तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टैली ईआरपी 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह के अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच मेनू अपेयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है आपके पास डिस्प्ले, कंपनी इन्फो, गेटवे ऑफ टैली या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप टैली पहली बार स्टार्ट करते हैं, पहली बार जब आप टैली को ओपन करते हैं तो कौन सा मेनू आपको दिखता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी इन्फो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू चेंज द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। ऑप्शन है आपके पास F1, Alt प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 या फिर Alt प्लस F2। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हैं उस समय अगर आप अकाउंटिंग पीरियड को चेंज करना चाहें तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt प्लस F2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब भी आप टैली में कोई नया कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऐसा कौन सा लेजर है जो कि टैली आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही क्रिएट किया हुआ आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टैली सपोर्ट्स डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन से आपके पास सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह के अकाउंटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेसिंग डैश की ओपन्स अकाउंटिंग फीचर। ऑप्शन से आपके पास Alt प्लस F2, F11, F6 या फिर Alt प्लस F1। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा की प्रेस करने पे टैली में अकाउंटिंग फीचर ओपन हो जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F11। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्टकट टू क्रिएट पेमेंट वाउचर इन टैली इज। ऑप्शन से आपके पास F5, F6, F7 या फिर F8। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पेमेंट वाउचर का क्या शॉर्टकट की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफॉल्ट अकाउंटिंग वाउचर ओपन इन टैली। ऑप्शन से आपके पास रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर या फिर कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब भी आप टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं पहली बार, है ना, तो वहाँ पे आपको कौन सा अकाउंटिंग वाउचर बाय डिफॉल्ट खुला हुआ मिलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेमेंट वाउचर। क्लियर है। जब भी आप पहली बार अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर खुला हुआ मिलता है, लेकिन जब आप कोई एंट्री पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज का एंट्री पास कर देते हैं और उसके बाद जब आप जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में तो वहाँ पे आपको परचेज का ही वाउचर खुला हुआ मिलेगा। क्लियर है। लेकिन पहली बार आप अगर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में तो वहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर खुला हुआ मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्टकट टू क्रिएट रिसिप्ट वाउचर इन टैली इज। ऑप्शन से आपके पास F5, F6, F7 या फिर F8। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F6। क्लियर है। यानी कि रिसिप्ट वाउचर के लिए हम कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो F6 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट टू क्रिएट कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली इज। ऑप्शन से आपके पास F5, F6, F7 या फिर F4। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F4। क्लियर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, टैली सीखना चाहते हैं या फिर इसी तरह के MCQs के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अकाउंटिंग वाउचर इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ऑप्शन से आपके पास पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से वाउचर का यूज करेंगे अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करना हो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रा वाउचर। जी हाँ दोस्तों, जब भी कैश टू कैश,
कैश टू बैंक या फिर बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन हो तो आप हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करेंगे। क्लियर है। वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ रेंट, सैलरी, पोस्टेज चार्ज पेड? ऑप्शन है आपके पास जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर या फिर रिसिप्ट वाउचर। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप किसी को रेंट पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, पोस्टेज चार्ज पेमेंट करते हैं तो उस तरह के ट्रांजेक्शन्स को आप किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू डिलीट एन आइटम इन टैली? ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट डी, कंट्रोल डी, ऑल्ट क्यू या फिर कंट्रोल क्यू। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में अगर आप किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू हाइड अ एंट्री इन टैली? ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट एच, ऑल्ट आर, कंट्रोल एच या फिर ऑल्ट यू। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टैली में किसी भी एंट्री को हाइड करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस आर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू अनहाइड एंट्री इन टैली? ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट एच, ऑल्ट आर, कंट्रोल एच या फिर ऑल्ट यू। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने टैली में किसी एंट्री को हाइड कर दिया है तो उस एंट्री को अनहाइड करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू प्रिंट इन टैली? ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट पी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली में किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस पी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द शॉर्टकट टू कॉपी इन टैली? ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैली में किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। क्लियर है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ₹10,000 विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड? ऑप्शन है आपके पास रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर या फिर जनरल वाउचर। दोस्तों क्वेश्चन में क्या करा है कि आपने स्टेट बैंक से 10,000 रुपया विड्रॉ किया यानी कि निकाला। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, बैंक और कैश के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BOM रिप्रेजेंट्स? ऑप्शन से आपके पास बिल ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी बिल ऑफ मेमो, ऑप्शन सी बिल ऑफ मशीनरी या फिर ऑप्शन डी बिल ऑफ मैन पावर। दोस्तों आपको बताना है कि BOM का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है। दोस्तों जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी में अकाउंटिंग करेंगे तब आप बिल ऑफ मटेरियल को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज? ऑप्शन से आपके पास स्टॉक जर्नल, जर्नल वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या फिर रिजेक्शन आउट जर्नल। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल्स को ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉक जर्नल। ठीक है। और स्टॉक जर्नल में जाने के लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस F7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन डैश वाउचर? ऑप्शन है आपके पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स वाउचर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आपके पास सेल्स रिटर्न आएगा तो उसे आप किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट नोट। क्लियर है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई सेल्स रिटर्न होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए टैली में भी आप क्रेडिट नोट वाउचर में जाकर के इसका एंट्री करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी इंटर्ड इन? ऑप्शन से आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर, ऑप्शनल वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर या फिर जर्नल प्रॉपर। दोस्तों आपको बताना है कि एडजस्टमेंट एंट्री आप किस वाउचर में करेंगे। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।